हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ टाइम सीक्वेंस। अब देखो बच्चों, जो सीक्वेंसेस होता है, सीक्वेंसेस में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका यहाँ पे बनता है नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड और एक बनता है आपका ये टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड। ठीक है जी। ऐसे ही एक आता है आपका रैंकिंग सीक्वेंस। ठीक है, चलो बच्चों, जो रैंकिंग का चैप्टर है ये काफ़ी टाइम पेपर में पूछा जाता है। ऐसे ही टाइम वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी टाइम पेपर में एक दो क्वेश्चन इनका हिट होता ही होता है। अब अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे रैंकिंग वाले और टाइम वाले चैप्टर की, तो अब ये चैप्टर एसएससी या फिर एनी गवर्नमेंट जॉब उनके ज़्यादा फेवरेट रहते हैं एज़ कंपेयर टू योर बैंकिंग। अगर आप फिर यहाँ पे नंबर सीक्वेंस की अगर बात करते हो तो नंबर सीक्वेंस बच्चों बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब में कम पूछा जाता है। फिर भी गवर्नमेंट जॉब में भी एक आध क्वेश्चन इनका आ जाता होता है। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसमें बेसिक कुछ नहीं होता। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पॉइंट आपने करना है, कितना फास्टली करना है, किसी स्टेटमेंट को बनाना कैसे बच्चों, सिर्फ उसका ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। लेट्स सी, ये वही सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि जो टाइम सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो होते क्या हैं। हमें पता है कि टाइम मीन्स डेट एंड टाइम से रिलेटेड, ईयर्स से रिलेटेड, डेज से रिलेटेड जो हैं आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो ये सभी आपके डेट से रिलेटेड होंगे बच्चों, या फिर टाइम से रिलेटेड होंगे, या फिर ईयर्स से रिलेटेड होंगे, या फिर डेज से रिलेटेड होंगे। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टाइम सीक्वेंस में काउंट कर लिए जाते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग समझ पाओगे। आपने जो पेपर अटेम्प्ट किए हैं किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन हिट हो रखे होंगे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके गवर्नमेंट जॉब में हिट हो रखे होते हैं। चलो जी, कैलाश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक बर्थडे फॉल आफ्टर 20th मई। कहता है जी 20th मई के बाद कैलाश के भाई का बर्थडे है। अब याद रखना, कहीं पे भी ये बात नहीं हुई है कि 20th मई को भी इंक्लूड करना है, राइट। उसके बाद कहीं पे, यानी 20th को तो नहीं है, दैट मीन्स तो इसके बाद ये डेट उसमें इंक्लूडेड नहीं है। चलो जी, उसके बाद कहता है बट बिफोर 28th मई, 28th मई से। तो भाई देखो, इन शॉर्ट अगर मैं एक सीक्वेंस बनाना चाहूँ कि कैलाश को ये बात याद है कि उसके भाई दीपक का जो बर्थडे आया था वो कहीं 20 के तो बाद आया था और 28 से पहले आया था, राइट, जिसमें 28 और 20th इंक्लूडेड नहीं है। While Geeta remember that दीपक बर्थडे फॉल्स बिफोर 22 मई, बट यहाँ पे अब गीता को पता है कि दीपक का जो बर्थडे आया था वो 22 से पहले आया था। बिफोर मीन्स पहले, बट आफ्टर 12th, बट 12 तारीख के कहीं बाद आया था। उसको ये चीज़ पता है, जिसमें बच्चों 22 और 12th इंक्लूडेड नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा एनालाइज यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एक ही डेट जो है कॉमन रही होगी बच्चों। यहाँ पे देखो 21, 22, तो 23rd एंड सो ऑन, यहाँ से 12 से लेके बच्चों 20, 21, 22। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक ही जो डेट जो है कॉमन है, और जो कॉमन डेट क्या है बच्चों आपके पास, इट इज़ 22। ठीक है जी। तो बच्चों दोनों में जो कॉमन डेट है तो वो क्या है, 21 है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डेट को दीपक का बर्थडे था, तो इट इज़ ऑन 21st ऑफ मई। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली आपको टाइप क्लियर हुआ होगा। चलो एक और देख लेते हैं। कहता है जी संगीता रिमेंबर दैट हर फादर बर्थडे वाज सर्टेनली आफ्टर 8 के कहीं बाद, बट बिफोर 13th दिसंबर से पहले। तो भाई संगीता को ये जो है याद है, क्या याद है जी, उनके फादर का जो बर्थडे है
वो 8th के बाद है और 13th से पहले है। ठीक है जी, इनके बीच में कहीं पे है, जिसमें बच्चों मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों डेट्स इंक्लूड नहीं हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, हर सिस्टर नताशा रिमेंबर दैट देयर फादर बर्थडे वाज डेफिनेटली आफ्टर 9th। वो कहती है कि डेफिनेटली पक्का 9th के बाद है, 9 से तो पहले था ही नहीं। ठीक है जी, बट बिफोर 14 से पहले है, 14 से जस्ट पहले है ऑफ द दिसंबर। तो पूछता है ऑन विच डे दिसंबर वाज द देयर फादर बर्थडे, तो हमने उनका बर्थडे बताना है। तो बच्चों ठीक है, ये वाली जो डेट है जो कॉमन नहीं होगी, ये वाली तो कॉमन नहीं होगी। दिस इज 10, 11, 12, फिर आएगा 13, राइट 13। अब देखो बच्चों, अगर आप कॉमन डेट्स की बात करते हो, 13 को तो मैं इंक्लूड ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दोनों में जो डेट कॉमन है, यहाँ पे दोनों की जो टाइम सीक्वेंस था डेज का, उनमें जो कॉमन आया, वहाँ यहाँ पे 3 डेट्स जो हैं कॉमन आई हैं। तो कोई भी एक डेट यहाँ पे कॉमन नहीं आ पाई। दैट्स वाई वी कैन से कि उन दोनों को एग्जैक्ट नहीं पता है कि उनके फादर का बर्थडे कब था। तो आंसर गोज टू डेटा इनएडिक्वेट। आप लोग यहाँ पे परफेक्ट नहीं बता सकते हो, आपकी 3 डेट हैं, 3 में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, तो कोई भी एक एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, हाँ जी, ही सेइंग स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म अमित टोल्ड सुनीता दैट अलीगढ़ वाज मोर देन 10 किलोमीटर। वो कहता है कि यार 10 किलोमीटर से ज़्यादा है अलीगढ़, बट लेस देन 15, लेकिन 15 किलोमीटर से पहले है। ठीक है जी, ऐसा कुछ है, इसके बीच का कोई रेंज उनको पता है। चलो अब कहता क्या है नेक्स्ट, सुनीता न्यू दैट इट वाज मोर देन 12। नहीं भाई, वो कहती है जी 12 के तो बाद है पक्का, 12 से पहले नहीं है। ये कौन था? अमित। ये कौन है अब? सुनीता। ठीक है जी, 2 टाइम सीक्वेंस हैं आपके। तो ये कहती है 12 के तो जी बाद ही है, बट लेस देन 14 से पहले है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप टाइम सीक्वेंस चलाओगे तो आपका इंक्लूड ये नहीं है, 14 किलोमीटर है, दिस इज किलोमीटर, तो ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। अब ये 11 से पहले वाले 11 आएगी, 11 वाला भी इंक्लूड नहीं होगा। तो बीच में यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो बच्चों ये इंक्लूड नहीं, ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा। तो काउंटिंग के लिए यहाँ पे एक ही डेट बच गई होगी जो दोनों में कॉमन है, और वो डेट आपको दिख रही है, वो है 13। तो बच्चों वो एग्जैक्ट, दोनों ही एग्जैक्ट बता रहे हैं, दोनों का कॉमन एक डेट है, दैट इज आपका 13 किलोमीटर। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन। आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग। अब बच्चों 20 मिनट टू 7, इसका मतलब क्या होगा? ही सेइंग एट 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग, मतलब आपका 7 बजने में 20 मिनट पहले, राइट। 7 बजने में 20 मिनट पहले, तो वो घर से कब निकला होगा बच्चों? 6:40 पे वो घर से निकला होगा। ठीक है, 6:40। चलो जी, रिचेज कुणाल हाउस इन 25 मिनट। चलो जी, कुणाल हाउस पे पहुंच गया है, 25 मिनट उसको लगे। इसका मीन्स दैट मीन्स कि वो वहाँ पे कब होगा? 7:05 पे, 7:05 पे वो वहाँ पे पहुँच चुका होगा। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट अनदर 15 मिनट। तो अगले 15 मिनट और भैया अपने ब्रेकफास्ट करने में वो जो है लेते हैं, 15 मिनट और लेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? 7:20। ये था ब्रेकफास्ट टाइम और ये था रीचिंग टाइम, या हाँ रीचिंग टाइम। ठीक है जी, अब देखो, अब नेक्स्ट कहता है भाई लीव्स फ्रॉम देयर ऑफिस विच टेक अनदर 35 मिनट। तो बच्चों यहाँ से आगे 35 मिनट ऑफिस जाने में लगते हैं उसको, दिस इज ऑफिस टाइम। तो बच्चों उसको कितना हो गया होगा? 7:55। अब वो यहाँ पे ऑफिस पहुँच चुके हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुणाल हाउस टू रीच ऑफिस।
किस टाइम पे वो निकले थे। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंख बंद करके यहाँ पे एक आंसर आता है जी 7:55 AM। पर बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, उसने सिर्फ ये कहा है कि कुणाल हाउस से कब लीव किया, कुणाल हाउस से कब ऑफिस के लिए लीव किया। तो बच्चों कुणाल हाउस से तो उसने 7:20 पे 7:20 PM पे लीव किया था, AM पे सॉरी। तो 7:20 AM आपका आंसर रहेगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इसे टाइम सीक्वेंस ओनली और कुछ भी नहीं है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बच्चों देखो कहता जी अजय लेफ्ट होम फॉर द बस, अजय लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट अर्लियर देन यूजुअल टाइम। जो भी उसका यूजुअल टाइम था उससे 15 मिनट जल्दी घर से निकलता है। माइनस कर लेता हूँ, दैट मीन्स कि जल्दी निकला है। इट टेक्स हिम 10 मिनट टू रीच द स्टॉप। 10 मिनट उसको जो है स्टॉप पे पहुंचने में लगते हैं भाई। ठीक है जी, वॉकिंग टाइम हो गया है ये। ही रीच द स्टॉप एट 8:40। तो इन शॉर्ट बच्चों देखो 8:40 पे वो क्या है स्टॉप पे पहुंचा है। 10 मिनट क्या हुए थे उसको जो है पहुंचने में लगे थे, दैट मीन्स कि वो घर से कब निकला होगा 8:30 पे वो घर से जो है निकला होगा, राइट। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ बच्चों। कहता क्या है, अजय लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट अर्लियर। वो 15 मिनट जल्दी आज घर से निकला है, अर्लियर देन यूजुअल। इट टेक्स हिम 10 मिनट टू रीच द स्टॉप। वो स्टॉप पे पहुंचने में उसको क्या होता है 10 मिनट जो हैं लग जाते हैं। ठीक है जी, यानी कि 8:40 पे अगर ऑफिस पहुंचा है, ही रीच द स्टॉप 8:40। तो 8:40 पे वो वहाँ पे पहुंचा है और 10 मिनट उसको क्या हुए थे घर से निकल के वहाँ तक जाने में लगे थे। तो दैट मीन्स कि घर से वो कब निकला होगा 8:30 पे जो है वो घर से निकला होगा। चलो जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो 8:30 है, 8:30 का जो आज टाइम है वो टुडे वाला है, आज का टाइम है। आज से पहले क्या होता था बच्चों, आज तो वो क्या हुआ है 15 मिनट जल्दी चला था। दैट मीन्स तब तो कब चला है 8:30 पे। अगर 15 मिनट लेट चलता दैट मीन्स कि वो 15 मिनट और लेट चलता। लेट का मतलब 8:30 + 15। तो यूजुअली वो घर से कब निकलता था बच्चों 8:30 पे। तो आज निकला है और आज 15 मिनट जल्दी निकला था। दैट मीन्स कि 8:45 पे वो जो है घर से निकलता था। तो 8:45 क्या होगा उसका यूजुअली टाइम होगा घर से निकलने का। ठीक है जी बच्चों, एक आप देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है। आप फास्टली आंख बंद करके एक आंसर लगाओगे जी। ठीक है, ये रहा आंसर, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे एसएससी एक छोटा सा गेम खेलती है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन को सोल्व करने में मैक्सिमम 20 सेकेंड्स आपको लगेंगे। 20 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो वो कुछ ना कुछ तो बच्चों गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में दे दिया है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। वो गड़बड़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चों PM है, 8:45 PM है। तो आंसर में क्या आना चाहिए बच्चों, दिस इज AM। आंसर में क्या आएगा बच्चों AM। हम 8:45 तो देख लेंगे बट वहाँ पे PM AM नहीं देख पाते और वो क्वेश्चन गलत करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो फाइनली बच्चों आंसर गोज टू नन ऑफ दिस, राइट, क्योंकि यहाँ पे AM होना चाहिए ना कि PM। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 मिनट बिफोर 8:30 आवर्स। ठीक है जी, 8:30 से 15 मिनट जल्दी, दैट मीन्स कि वो 8:15 पे अनुज फाउंड हिमसेल्फ एन हाफ एन आवर अर्लियर देन द मैन हु वाज 40 मिनट लेट। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों कि हुआ क्या है, पहले एक चीज़ देख लेते हैं। वो क्या करता है, रीचिंग द प्लेस मीटिंग ऑन 15 मिनट बिफोर 8:30। 8:30 से 15 मिनट जल्दी
वो क्या करता है, पहुंचता है। दैट मीन्स कि हुआ क्या, वो 8:15 पे ऑफिस पहुंच चुका है, लेट्स से। ठीक है जी, वो 8 क्या हुआ है, 15 पे ऑफिस अपने पहुंच चुका है। अब है क्या, अब है क्या इससे बाद, कहता है कि वो हाफ एन आवर अर्लियर है द मैन हु वाज 40 मिनट लेट। जो बंदा 40 मिनट लेट था उससे वो 30 मिनट जल्दी आया, तो दैट मीन्स कि 10 मिनट तो वो भी लेट रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये 40 मिनट लेट था, उससे 30 मिनट ये जल्दी आया, दैट मीन्स कि 10 मिनट तो ये भी लेट आया होगा। तो वो 8:15 पे पहुंचा है और ही इज लेट विद 10 मिनट। दैट मीन्स बच्चों कि मीटिंग टाइम क्या रहा होगा, वो इसमें से 10 आप माइनस कर लो, 8:05 आपका क्या रहा होगा, मीटिंग टाइम रहा होगा। दिस इज योर मीटिंग टाइम। ठीक है जी, जिस पे उसने पहुंचना था। तो आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ मीटिंग, तो इट वुड बी 8.05 आवर्स। ठीक है जी, 8:05 पे। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटी द टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट। ठीक है जी, 45 मिनट के रेगुलर इंटरवल पे वो रिंग करती है। लास्ट बेल वाज रंग 5 मिनट एगो। 5 मिनट पहले जस्ट लास्ट बेल अभी बज के हटी है। द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू बी रंग एट 7:45। देखो अगली जो घंटी है भाई वो बजेगी कब, इतने पे, और ये पहली घंटी से कितनी लेट होगी भाई, 45 मिनट। यानी पहले वाली घंटी कब बजी होगी बच्चों, 7 AM पे। ठीक है जी, अब इस लाइन में यहाँ पे खेल क्या है बच्चों, इस लाइन का है, इस लाइन में ये कहता था लास्ट बेल वाज रंग 5 मिनट एगो, यानी कि ये बेल कब बजी थी, 5 मिनट पहले। दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट नियर बाई देयर, मतलब इस टाइम के ऊपर वो बोल रहे हैं, और इस टाइम को मैं 05 मिनट बोल देता हूँ कि अभी बोलता है। यहाँ पे जो है प्रीस्ट बोलता है कि जी बेल 5 मिनट पहले बजी थी, अब वो बेल 7:45 पे जाके रंग होगी, बजेगी। दैट्स वाई दिस इज द क्वेश्चन। तो प्रीस्ट कब अपने डिवोटीज को बता रहा है, वो बता रहा है 7:05 AM पे। ठीक है जी, होपफुली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। काफ़ी आसान है, इजीली आप लोग इस चीज़ को जो है कर सकते हो। देखो जी नेक्स्ट क्या कहता है जी, ट्रेन फॉर लखनऊ लीव्स एवरी 2.5 आवर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है जी, 2.5 आवर में जो क्या होती है, दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन निकलती है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है जी, एन अनाउंसमेंट वाज मेड एट द स्टेशन दैट द ट्रेन फॉर द लखनऊ हैड लेफ्ट 40 मिनट एगो। 40 मिनट पहले जो है एक ट्रेन जा चुकी है। द नेक्स्ट ट्रेन विल लीव एट 18 आवर्स। तो ठीक है बच्चों, 18 आवर्स पे नेक्स्ट ट्रेन जो है जाएगी, और उससे पहले ही ट्रेन कब गई होगी, इसमें से 2:30 में माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2.5 घंटे पहले या 2.5 घंटे के इंटरवल पे जो है ट्रेन आपकी जाती है। तो बच्चों इसमें से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो ये 16 बचा, 16 में से 30 गया आपका 15.5 बचा, 15:30 आवर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली चीज़ की। ये कहता है कि 40 मिनट एगो वो जा चुकी है, दैट मीन्स कि वो यहाँ कहीं पे टाइम इंटरवल पे खड़ा है। ये गैप मैं 40 मिनट का मान लेता हूँ कि 40 मिनट पहले एक ट्रेन जा चुकी है। दैट मीन्स ये टाइम क्या होगा आपका, 15:30 + 40। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा आपका 16:10। राइट बच्चों, 16:10। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि 15:70 टाइम होगा, ये काम किसी ने नहीं करना है, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो 16:10 पे जो है उसने वो अनाउंसमेंट की होगी। तो ठीक है, 16:10 पे वो अनाउंसमेंट हुई बच्चों। तो ऑप्शन में आप मैच करके देख सकते हो, और कहीं पे भी आई थिंक मैच नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन, तो आंसर गोज टू नन ऑफ दिस।
ठीक है। होपफुली बच्चों की आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस वे से जाना है। गलती से जल्दी में आंसर 7-10 नहीं देना है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम से ना भागो, क्वेश्चन पे पॉज करो और ध्यान से आगे आपने मूव करना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चों पेपर में पहले आ भी चुका है। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट का पेपर देखोगे क्लैरिकल का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता क्या है, एन एप्लीकेशन वाज रिसीव बाय इनवर्ड क्लर्क इन आफ्टरनून ऑफ द वीक अ डे। ठीक है, कि किसी दिन के आफ्टरनून में उसको जो है वो मिलती है। नेक्स्ट डे ही फॉरवर्ड इट टू द टेबल ऑफ द सीनियर क्लर्क। नेक्स्ट डे पे वो सीनियर क्लर्क के पास पहुंचती है। तो एक दिन बच्चों उसका यहाँ पे लगता है। हु वाज ऑन लीव ऑन दैट डे, वो उस दिन लीव पे था। द सीनियर क्लर्क नेक्स्ट डे इवनिंग पुट द एप्लीकेशन टू द डेस्क ऑफिस। नेक्स्ट डे पे वो एप्लीकेशन डेस्क ऑफिसर के पास पहुंचती है। डेस्क ऑफिसर स्टडी द एप्लीकेशन एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर ऑन द सेम डे। उसी दिन ये उस काम को ख़त्म कर देता है, और दैट इज़ फ्राइडे। तो बच्चों बैक का चलना पड़ेगा फ्राइडे। फ्राइडे को वो एप्लीकेशन किसके पास थी? डेस्क ऑफिसर के पास। ठीक है जी। और उसी दिन वो, ये वाला तो सेम डे था बच्चों, ये वाली लाइन यहाँ पे जो है फ्राइडे है आपका। उससे पहले द सीनियर क्लर्क नेक्स्ट डे इवनिंग पुट। अब उससे पहले दिन वो कहाँ पे थी? सीनियर ऑफिसर के पास थी, जिस दिन वो लीव पे था। और उससे पहले दिन, ये नेक्स्ट डे लिखा ना, नेक्स्ट डे ही फॉरवर्ड इट टू द टेबल ऑफ सीनियर क्लर्क, यानी उससे पहले वो क्या थी? जूनियर क्लर्क के पास थी। ठीक है जी। तो इस वे से वो जो है आपकी चली होगी। तो फ्राइडे एक दिन बच्चों यहाँ पे हुआ, एक दिन यहाँ पे हुआ। फ्राइडे से पहले थर्सडे से पहले वेडनेसडे। तो उसको मिली कब थी? वो वेडनेसडे को मिली होगी बच्चों। तो आंसर गोज टू वेडनेसडे। तो ये सिर्फ उल्टा पढ़ने वाला क्वेश्चन था। आपने बैक से स्टार्टिंग की तरफ जाना था, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी लिंक गिवन नहीं था। चलो जी नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देर आर 20 पीपल वर्किंग इन ए ऑफिस। ठीक है जी। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्क्स बिटवीन 8 to 2 PM। ठीक है जी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5, पहला जो ग्रुप है, मैं लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि याद क्या बता ना रहे। 8 to 2 PM तक फर्स्ट 5 ग्रुप जो है काम करता है पीपल का। नेक्स्ट द सेकेंड ग्रुप ऑफ 10 वर्कर बिटवीन 10 to 4। नेक्स्ट जो है 10 to 4 जो वर्क करते हैं बच्चों, वो वर्क करते हैं 10 पीपल। एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ 5 वर्कर बिटवीन 12 to 6। और 12 to 6 जो बच्चों काम करते हैं वो करते हैं 5। ठीक है, 20 पीपल कंप्लीट हो पाए। देर आर 3 कंप्यूटर इन द ऑफिस विच ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रीक्वेंटली यूज। 3 कंप्यूटर जो हैं ये यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग आवर द कंप्यूटर आर लाइकली टू बी यूज मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस टाइम पे वो जो है कंप्यूटर यूज़ हो रहे होंगे? तो ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं ना, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा पीपल एट द सेम टाइम ऑफिस में होंगे, तो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा आपके जो हैं कंप्यूटर यूज़ हो रहे होंगे। तो एक काम देखो, पहला ग्रुप जो काम करता है वो इन द स्पैम ऑफ 2 तक काम करता है। ठीक है जी। दूसरा ग्रुप 10 to 4 काम करता है, 10 to 4 काम करता है। तीसरा 12 to 6 काम करता है। तो बच्चों एक चीज़ देखना कि जो ये वाला टाइम होगा, ये वाला टाइम कौन सा बना बच्चों आपका? 12 to 2 वाला। इस वाले टाइम पे तो तीसरी बॉडी, तीसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप और पहला ग्रुप, तीनों ही ग्रुप काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो कंप्यूटर मैक्सिमम टाइम यूज हो रहा होगा। तो इसमें से आप ब्लॉक डायग्राम पे फोकस करो, ब्लॉक डायग्राम से इजीली क्वेश्चन निकाल पाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जी, ए मंकी क्लाइम 30 feet बिफोर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। व्हेन ही स्लिप बैक 20 feet बिफोर ही अगेन start climbing in the beginning of the next 1 hour। ठीक है, if he begin his ascent at 8 AM, वो 8 AM पे चढ़ना स्टार्ट करता है। at what time he first touch the flag? 120 feet, 120 फीट मैंने उसको
चढ़ाना है। चलो बच्चों एक काम देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत आसान सा काम है। वो आसान सा काम क्या है, देखो ये मंकी क्लाइम 30 फीट इन ईच आवर। 1 आवर में वो जो चढ़ता है, क्लाइंबिंग जो करता है वो 30 फीट है। ठीक है जी। और क्या करता है, रेस्ट फॉर ए वाइल व्हेन ही स्लीप बैक 20 फीट। अब रेस्ट करता है तो बैक कितना आ जाता है, 20 फीट वो जो है बैक आ जाता है। तो 1 घंटे की 1 आवर की जो आउटपुट उसकी रही बच्चों वो 10 फीट की रही, राइट। तो 10 फीट की जो है उसकी आउटपुट जो है वहाँ पे रहती है। अब 1 घंटे में 10 फीट चढ़ता है। अब सभी बहुत ही जल्दी से ये बोलेंगे ठीक है जी हमने तो 120 फीट चढ़ाना है, हम क्या करते हैं 1 आवर इक्वल टू है 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं 12, इधर भी 12, तो 12 घंटे में वो क्या होगा 120 फीट चढ़ जाएगा। बट बच्चों जब भी वो स्लिप बैक करता है ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा मत करो, क्योंकि जो लास्ट वाला स्पैम होता है 2-3 स्पैम उनको आपने बचा के रखना है। आपने क्या करना होता है यहाँ पे 120 फीट स्टार्टिंग में नहीं चढ़ाना, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इसमें से माइनस कर लो। तो आप लोग स्टार्टिंग में 90 फीट चढ़ा लो। 90 फीट क्लाइंब करने में बच्चों देखो टाइम कितना लगेगा, मैं दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 आवर और 90 फीट वो ऊपर चढ़ चुका हूँ। ठीक है, 9 आवर 90 फीट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 आवर और वो 90 फीट ऊपर जो है चढ़ चुका होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब इससे आगे क्या है आपके पास कि जैसे ही 10th आवर स्टार्ट होगा, जैसे ही 10th आवर स्टार्ट होगा वो फर्स्ट 30 फीट चढ़ेगा। देखो चढ़ कितना गया 120 फीट, 120 फीट ऊपर चढ़ गया है 10th आवर में। उसके बाद ही ऊपर आएगा ना, नीचे आएगा। अब हमें नीचे आने से क्या लेना देना, जब वो 120 फीट पे चढ़ ही गया है, अब नीचे आए ना आए या ऊपर से नीचे कूदे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये बताना था कि 120 फीट चढ़ने में टाइम कितना लेगा। तो बच्चों उसको 10 आवर्स जो हैं लगेंगे। तो 8 AM पे उसने जो है चढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों। 8 AM पे उसमें प्लस कर लो 10 आवर्स, अगर आप प्लस 10 आवर्स करोगे यू विल गेट 6 PM। तो बच्चों क्या रहेगा आपका आंसर यहाँ पे 6 PM रह जाएगा। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया हुआ, आसान बहुत है, दोबारा से रिपीट करके जो है देख सकते हो। हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक सी सेट का क्वेश्चन है। हाँ बच्चों ये IAS के पेपर में पूछे जा चुका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस भी हुआ था वहाँ पे। तो लेट्स सी देखते हैं। कमल इज़ अवेलेबल एट होम फ्रॉम 12 to 4। ठीक है जी, कमल जो है 12 to 4 अवेलेबल रहता है ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। हिज यंगर ब्रदर नवीन इज़ अवेलेबल एट होम मंडे, थर्सडे, फ्राइडे 10 to 2। ठीक है जी। The eldest brother Rajiv is available at 9 to 12 noon on Monday, Tuesday, Thursday and 2 to 4 PM on Friday, Saturday and आपका Sunday। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, आप टाइम का सीक्वेंस है वो आपको बनाना पड़ेगा। मिनिमम टाइम देख लीजिए, मिनिमम टाइम क्या है 9। ठीक है जी, एक है 9 to 12 वाला सिस्टम, दूसरा यहाँ पे है 10 AM to 2 PM वाला सिस्टम, नेक्स्ट यहाँ पे 12 नून से लेके 4 PM वाला सिस्टम। ठीक है जी, हमने यही सिस्टम जो है स्टेप टू स्टेप जो है रिपीट करने की ट्राई करनी है कि किस वे से कौन सा ब्रदर किस टाइम पे कहाँ पे होता है। उससे क्या होगा, आपकी एक सीक्वेंस बनेगी और एक एग्जैक्ट वे आप लोगों को पता लग पाएगा। लेट्स सी, मैं एक टेबल बनाने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे ऊपर बच्चों, ऊपर आपने क्या लेना है, यहाँ पे डेज लेने हैं। डेज कैसे, दिस इज, अब ये स्टार्टिंग है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे,
टिल संडे से हम स्टार्ट कर लेते हैं या मंडे से। दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट वाला संडे। ठीक है जी, चलो मैं कंप्लीट करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, डेज आपके कंप्लीट हो पाए। अब मैंने सिर्फ टाइमिंग का स्पैम बनाना है। यहाँ पे टाइमिंग का स्पैम कैसे बनेगा, देखो अवेलेबिलिटी देखते हैं उनकी। सबसे पहला जो टाइमिंग स्पैम आता है 9 AM टू 12 नून आता है। तो सबसे पहला आया बच्चों 9 to 12। ठीक है जी, नेक्स्ट जो डे आपका आता है, नेक्स्ट टाइमिंग आती है आपकी 12 to 2, राइट, 12 to 2। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी जो टाइमिंग आती है बच्चों टिल 4, तो 2 PM to 4, 2 PM to 4। मुझे ये 3 अलग अलग टाइमिंग देखने को मिली, मैं इनमें डील करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं 9 to 12 की बात करता हूँ तो 9 to 12 कौन कौन प्रेजेंट है, लेट्स सी। 9 to 12 कमल जो है नहीं है वहाँ पे। उसके बाद हिज यंगर ब्रदर नवीन इज़ अवेलेबल एट होम ऑन मंडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे बिटवीन 10 AM to 2 PM। ठीक है जी, 10 AM to 2 PM के बीच में वो जो है अवेलेबिलिटी उसकी रहती है, 10 to 2। ठीक है बच्चों, यानी वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। और ये कौन है, नवीन। तो नवीन कब कब है, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। एट होम ऑन मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे बिटवीन 10 to 2। ठीक है बच्चों, एक तो वो मंडे को नवीन यहाँ पे है 9 to 12 वाले में, नवीन यहाँ पे भी है 12 to 2 तक। ठीक है जी, तो ये अलग अलग हैं बच्चों। 12 to एंड दिस इज नवीन अवेलेबल एट होम ऑन मंडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे बिटवीन 10 to 2। 10 to 2 के बीच में है बच्चों, 10 to 2। तो 10 to 2 में दोनों के दोनों आपको यूज़ करने पड़ेंगे स्पैम। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आया ये मंडे हो गया। अब उसके बाद है थर्सडे, थर्सडे को भी नवीन यहाँ पे है, नवीन यहाँ पे है। उसके बाद है फ्राइडे, फ्राइडे को नवीन है, फ्राइडे को नवीन है, संडे को भी नवीन है, संडे को भी नवीन है। ठीक है बच्चों, ये काम सबसे पहला स्पैम क्रिएट हो पाया। अब बात करते हैं आपकी कमल इज़ अवेलेबल एट होम फ्रॉम 12 to 4, 12 to 4 थर्सडे। एक तो वो थर्सडे को है, 12 to 4 का मतलब ये होगा कि ऊपर वाली लाइन में तो वो नहीं होगा, नीचे वाले दोनों में होगा। और वो कब कब होगा, ट्यूसडे, ये यहाँ पे ट्यूसडे को कमल जो है यहाँ पे होगा। और कमल जो है 2 to 4 में भी होगा, क्योंकि 12 to 4 की बात हो रही है। थर्सडे को भी होगा भाई, थर्सडे को भी होगा, तो यहाँ पे थर्सडे को भी कमल होगा। ठीक है जी, थर्सडे। नेक्स्ट आता है संडे, वो संडे को भी होगा। ठीक है जी, वो संडे को भी होगा। ठीक है, दोनों लाइंस आपकी कंप्लीट हो पाई। नेक्स्ट एल्डर ब्रदर राजीव इज अवेलेबल बिटवीन 9 to 12, 9 to 12 ये वाला स्पैम ऑन मंडे। मंडे को राजीव यहाँ पे है 9 to 12 में, राजीव इज़ अवेलेबल एट ऑन मंडे, वेडनेसडे यहाँ पे भी राजीव है। और ऑन थर्सडे यहाँ पे भी राजीव है। एंड 2 to 4 ये वाली लाइन में 2 to 4 ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऑन फ्राइडे यहाँ पे आपका राजीव है, ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे यहाँ पे भी राजीव है। ठीक है जी, तो इस वे से एक सीक्वेंस जो है आपकी क्रिएट हो पाई और उसमें हम लोगों ने अब आंसर्स आपने निकालने हैं। लेट्स सी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट ए टाइम ऑन विच डे ऑफ ए वीक ऑल द 3 ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम। कौन से दिन में तीनों के तीनों भाई जो हैं आपके एक ही टाइम पे अवेलेबिलिटी रही, किस दिन, ऐसा कौन सा दिन आया। तो बच्चों देखते हैं कि आपका जहाँ पे भी के, एन और आर
तीनों इकट्ठे आपके एक ही दिन में मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी सीक्वेंस पे। तो किसी भी दिन ऐसा कोई भी डे इनमें कॉमन नहीं आता आपका। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका? नन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर टाइम ए वीक। एक ही जो है बंदा अवेलेबल है, तो वो बच्चों बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो, क्योंकि वो एक ही है, वो है राजीव और वेडनेसडे को है। एक ये हो गया, ठीक है जी, और राइट, क्योंकि इस दिन और कोई भी बंदा किसी भी टाइम सीक्वेंस पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो होपफुली आपको एक क्वेश्चन जो है समझ आया होगा और आप लोग आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14th। वो कहते हैं ऑन विच डे ऑफ ए वीक द यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट ब्रदर आर अवेलेबल एट होम एट द सेम टाइम। लेट्स से कि वो दिन कौन सा था कि जिस दिन यंगेस्ट और एल्डर ब्रदर सेम टाइम पे एक दिन में आ पाए थे। ठीक है, देखो बच्चों, एल्डेस्ट ब्रदर कौन था उनका? राजीव, और यंगर ब्रदर था नवीन। मैंने देखना है NR कब इकट्ठे आ पाए। NR बच्चों इकट्ठे यहाँ पे आ पाए। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वो इकट्ठे आ पाए NR, एक NR यहाँ पे भी है। तो मंडे एंड थर्सडे, मेरे दो आंसर यहाँ पे बन रहे हैं, मंडे एंड थर्सडे। लेट्स सी, वहाँ के ऑप्शंस आपको अब देखने पड़ेंगे क्या क्या गिवन है। मंडे एंड थर्सडे बिल्कुल सही है बच्चों, मंडे एंड थर्सडे बोथ डे पे दोनों यंगर एंड यंगेस्ट और यंगर एंड एल्डेस्ट दोनों ही वहाँ पे होंगे। चलो जी नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता है बच्चों, मोहिनी वेन टू ए मूवी 9 days ago, सी गोज टू मूवी ओनली ऑन थर्सडे। वो थर्सडे को 9 दिन पहले मूवी पे गई थी, ठीक है जी, और आज की डेट पूछती है बच्चों। तो 9 डेज में -7 डेज आप कर दीजिए, क्योंकि एक वीक का जो स्पैम बनता है, एक चक्कर जो बनता है वो 7 दिन का होता है। तो 2 डेज जो हैं एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है जी, तो थर्सडे उस दिन था, तो थर्सडे 1 डे पे आपका फ्राइडे, फिर एक दिन पे आपका सैटरडे। तो दिन कौन सा बन पाया बच्चों? आपका सैटरडे। आंसर इज सैटरडे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने अब एक टिल 9 तक एक्सटेंड नहीं करना है, 7 दिन हटा दीजिए, क्योंकि 7 डेज के बाद सेम डे रिपीट हो जाता है आपका। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, तीसरा दिन जो है मंडे है, और विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द 5th डे ऑफ 21st मंथ। ठीक है बच्चों, थर्ड जो डे है वो मंडे है। मैंने बताना है 5th डे फ्रॉम दिस। 5th डे फ्रॉम दिस मीन 26th को मैंने डे बताना है। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, फिर से मैं इनके बीच का गैप निकाल लेता हूँ। इनके जो बीच का गैप है, यहाँ पे याद रखना मंडे है। अगर इनका मैं गैप निकालूंगा बच्चों, आपका जो गैप बनेगा वो 23 डेज का बनेगा। अब 23 डेज में कितनी बारी मंडे रिपीट होगा, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21, तो बचेगा क्या? 2 डेज एक्स्ट्रा क्या बचे बच्चे यहाँ पे? जैसे 9 था, 9 में 7 माइनस कर दिया था, यहाँ पे मैंने 7 का मल्टीपल 21 माइनस कर दिया, तो एक्स्ट्रा डेज क्या है? 2 डेज। दैट मीन्स कि आपका 2 डेज एक्स्ट्रा आपके वहाँ पे चले जाएंगे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 1 और 2nd डे, तो उस दिन होगा क्या? वेडनेसडे। तो इस वजह से मेक इट फास्टली, आपने सिर्फ एक्स्ट्रा डेज के बारे में सोचना है, और इन्हीं एक्स्ट्रा डेज को बोलते हैं ओड डेज। अगर आप कैलेंडर वाला चैप्टर देखोगे, ओड डेज वहाँ से इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाउ मेनी डेज विल देयर बी फ्रॉम 26 जनवरी से लेके 15 मई तक। ठीक है जी, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 26 से लेके सबसे पहले 31 तक आ जाइए, वहाँ पे क्या होगा? आपके 5 डेज आपको मिल जाएंगे। फिर 29th डेज आपके फेब के होंगे बच्चों, क्योंकि 1996 एक लीप ईयर होता है, वहाँ पे फेब में 29th डे होंगे। ठीक है, ये तो हुआ फेब। देन जनवरी, फेब, फिर आती है मार्च की बात। मार्च, अप्रैल और मई तो है ही आपका 15, तो मई का 15 ये है
तो बच्चों आपका ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च और ये अप्रैल, तो इन सब को बच्चों ऐड कर दीजिए। आई थिंक इट विल कम्स आउट टू बी 520 और ये 31 है बच्चों, दिस इज़ 31, तो इट विल कम्स आउट ओके इट इज़ 110, राइट, इट इज़ 110। आप कैलकुलेट करके देखिए, इट इज़ 110, तो आंसर इज़ 110। ठीक है, चलो बच्चों, आई थिंक आप लोगों को टाइम सीक्वेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे आप लोगों ने हैंडल करना है, कैसे ग्रैब करें एकदम से क्वेश्चन को, किस वे से स्टार्ट करना, वेट नहीं करना है। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर विल बी नंबर सीक्वेंस। टिल देन, थैंक यू सो मच।